वचन में जितना बढ़ोगे उतना आप मजबूत रहोगे। वचन में जितना हो सके बढ़ो, वचन जितना हो सके खा लो, क्योंकि वचन में ताकत है। वचन जिंदा कलम है। वचन वचन के जरिए प्रभु हमसे बात करता है। प्रभु हमसे क्या चाहता है वो वचन के जरिए हमें समझ पाते हैं। तो वचन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे अभी मैंने बीच में बोला था, वही लोग जो परमेश्वर के समान होने लगे, पर परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। बस परमेश्वर ने एक ही काम किया, हर लोगों जितने लोग थे उनका भाषा, अन्य भाषा की गड़बड़ी डाली। हर एक जाति की भाषा बोलने लगे लोग। और जो लोग जो परमेश्वर के समान बनने वाले थे और टॉवर बनने वाला था, वो नहीं बन पाए, फेल हो गया। फिर लोग तितर बितर हो गए। फिर ये लोग मतलब कई कई लोग कई देश में जाने लगे, फैल गए, उधर फैलते गए, क्योंकि वो टावर तो नहीं बन पाया। पर जो अभी बना है वो तो कुछ अलग ही बना है, बेबीलोन टावर। जो इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना। ऐसे एक एक वचन में एक एक बात है जो जानते हम कि जीवन में ऐसा, मतलब लाइफ में ये सब क्या क्या हुआ है पृथ्वी पर, और आगे भी क्या क्या होएगा, ये सब वचन जानकारी देता है। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर जानता है कि आगे क्या होएगा, और पहले उस समय क्या हुआ था, और अभी चालू में क्या हो रहा है ना। अभी चालू में क्या हो रहा है और आगे क्या होएगा, सब वचन में जानकारी हमें मिलता है। तो वचन इसके लिए हमें पढ़ना है। और वो सत्य परमेश्वर की भी जानकारी देता है, और पाप पाप के हिसाब से भी, पाप पे हमें कैसा दूर रहना है, कंट्रोल करना है, उसकी भी जानकारी देता है। हर चीज़ की वचन हमें जानकारी देता है। इसके लिए वचन पढ़ो। अगर वचन नहीं है तो जीवन पाप में है पक्का। सत्य परमेश्वर नहीं है तो जीवन आपका पाप में है। तो वही परमेश्वर ने जो जाति जाति को अलग अलग फैलाया, वही परमेश्वर आज, और जब से प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरी मानव जाति की सज़ा भुगती है ना। प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरी मानव जाति की सज़ा भुगती है, जो खुद को बलिदान किया और परमेश्वर के क्रोध को उन पर परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर सह लिया। किसने? यीशु ने। क्योंकि उस समय भी इतना पाप था, आज भी पाप है और आगे भी पाप रहेगा। तो यीशु हमारे लिए, हमारे पापों का धन यीशु ने भुगता। अगर वो प्रभु नहीं यीशु बीच में आता तो ये दुनिया कब की ख़त्म होती। परमेश्वर ऐसी दुनिया को ऐसे मसलता, इतना पाप बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ेगा। पर अगर यीशु बीच में नहीं आता तो ये दुनिया कब की ख़त्म होती। तो प्रभु यीशु की वजह से हम आज सही सलामत है। पूरी ये दुनिया जो चल रही है ना, प्रभु यीशु की वजह से चल रही है। पर सबको क्या लगता है, हमारा हमारा भगवान चाहे वो, मैं तो भगवान हूँ, उनको मानती भी नहीं हूँ। पर सबको क्या लगता है, हर जाति को, हर भाषा को, जितने सब लोग फैले ना, अभी जाति जाति फैले और अपने अपने लेके बैठे हैं। क्योंकि इंसान ने अपने मन से ही भगवान बनाए और वो हिसाब से चल रहे हैं और उसको ही पूजने लगे। तो उनको क्या लगता है कि वही हमको चला रहा है। वो नहीं चला रहा है, प्रभु यीशु सबको चला रहा है। क्योंकि ये पूरा विश्व प्रभु यीशु के कंट्रोल में है। जानते हो, परमेश्वर के कंट्रोल में है। ये इस विश्व को परमेश्वर ने बनाया, सत्य परमेश्वर उसने बनाया, और पूरी दुनिया उसमें समाई है। और एक नए दिन वही परमेश्वर इस दुनिया को ख़त्म करेगा। ये जानकारी है आपको? हमें जानकारी है। कैसे? वचन से। वचन पढ़ो तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी और प्रभु आपसे बात करेगा। ऐसे उसको हल्के में मत लो भाई। सबको लगता है सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। नहीं, कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ये पृथ्वी एक ना एक दिन फिनिश। तो अगर प्रभु यीशु नहीं आता बीच में तो कुछ भी ठीक नहीं होता। आज जो तुम लोग चल रहे हैं, खा रहे, पी रहे, एंजॉय कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, ये सब प्रभु यीशु की वजह से ले रहे। नहीं तो ये दुनिया कब की ख़त्म होती। तो उस समय पूरी मानव जाति की सज़ा प्रभु ने भुगती, जो खुद को बलिदान किया, परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। किसने? यीशु ने। जो परमेश्वर का जो क्रोध इस पृथ्वी पर आया था, तो यीशु बीच में आया। प्रभु बोला यीशु पिता को, परमेश्वर को, कि ये सबका बोझ मैं लेता हूँ, ये सबका दंड मैं भोगता हूँ, पर इस लोगों को माफ़ कर, इस पृथ्वी को माफ़ कर। ऐसा प्रभु पिता को बोला। वचन में लिखा है, इस लोगों को माफ़ कर ताकि सबका उद्धार हो। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो करके, इसलिए अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु इस दुनिया के लिए दे दिया। सोचो, यीशु ने अपने आप को ऐसा ज़ीरो बना दिया, ऐसा ज़ीरो बना दिया, और इस पृथ्वी पर उसने
अपना जीवन बिताया था और आप उसको हल्के में ले रहे। यीशु को कुछ भी कि बोलते ना कि यीशु के नाम पे पूरा मार्केट बना दिए। जो